कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा यूज़ होता है जब किसी लाइन के अलोंग हमें कोई पॉइंट लोकेट करना हो। और ये होता क्या है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम दो पॉइंट ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से एक लाइन बनेगी, ए बी लाइन। मान लेते हैं पॉइंट पी इस ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होते हैं। तो यहाँ से जो ये ए पी अपॉन पी बी ये हो जाता है, ए पी को हम M1 मान लेते हैं और पी बी को मान लेते हैं M2। तो इसी को कहते हैं हम रेशो, M1:M2, मतलब पॉइंट पी लाइन ए बी को M1:M2 रेशो में डिवाइड करता है। अब x के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x के कोऑर्डिनेट होते हैं, हमने ए पी माना यहाँ पर M1 और पी बी माना हमने यहाँ से M2। तो x के कोऑर्डिनेट होंगे M2 × x1 प्लस M1 × x2, और डिनोमिनेटर में M1 + M2। सिमिलरली जो यहाँ से y होगा, y की वैल्यू होगी M2 × y1 प्लस M1 × y2, और डिनोमिनेटर में M1 + M2। अगर हम x और y को कुछ इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो हम इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, क्योंकि x और y ही तो p के कोऑर्डिनेट हैं, तो उनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। एग्जाम्पल 6 में दो पॉइंट्स हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b। इन दोनों से जो मिलकर लाइन बनती है उस लाइन को एक पॉइंट p 3:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो बताइए उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है हमने उसको इस तरीके से लिख लिया है, a ये पॉइंट था और b 8,5, p के कोऑर्डिनेट हमें मान लिए x, y। हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला होता है इस तरीके से, कुछ हमने अभी डिस्कस किया था। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x और y को निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, x = M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 + M2। सिमिलरली y = हो रहेगा हमारा M2y1 प्लस M1y2 अपॉन M1 + M2। उसके बाद जो जो हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको इसके अंदर पुट कर देना है। तो M2 हमारा कितना है 1, और x1 की जगह हम रखेंगे 4, क्योंकि ये x1y1 ये x2y2, प्लस M1 की जगह 3 और x2 की जगह 8, डिनोमिनेटर में 3 + 1। सिमिलरली y = M2 यानी कि 1, और y1 की जगह रहेगा -3, प्लस M1 की जगह 3 आएगा और y2 की जगह आएगा हमारा 5, डिनोमिनेटर में M1 + M2 यानी कि 3 + 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 7। सिमिलरली y को इधर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है हमारी 3। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 7,3 है यही रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था। एग्जाम्पल 7 में एक पॉइंट है P जो डिवाइड करता है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B। A और B से मिला करके एक लाइन बनती है, उस लाइन को एक पॉइंट P डिवाइड करता है M1:M2 रेशो में। तो बताइए M1:M2 रेशो क्या होगा। सेक्शन फार्मूले की हेल्प से हम x को इसके बराबर लिख सकते हैं और y को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए पहले x को लिखते हैं हम। तो यहाँ से x = M2, और M2 हमें पता नहीं है तो M2 का M2 ही लिख लेते हैं, इंटू x1 की जगह -6 प्लस M1 इंटू x2 की जगह 3, और डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 आ जाएगा। और x की जगह हम लिख सकते हैं -4, क्योंकि यहाँ पर जो x होता था हमारा ये p की वैल्यू होती थी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -4। नाउ उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4M1 -4M2 = -6M2 प्लस 3M1। जो सेम टाइप के हैं उसे एक तरफ लेकर आइएगा, तो 6M2 ये इधर आएगा तो प्लस 4M2 हो जाएगा। सिमिलरली 3M1 को इधर लेकर आइएगा, तो ये इधर प्लस है, इधर आ करके माइनस हो जाएगा।
-4m1 -3m1 -7k m1 हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का 2m2। उसके बाद 7 को दूसरी तरफ भेजना है हमको, तो m1 और इक्वल्स टू माइनस का 2/-7m2। हमें m1:m2 फाइंड करना है, इसी वजह से हम m2 को इधर भेजेंगे। m1/m2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 2/7, तो यहाँ से m1:m2 की वैल्यू आएगी 2/7। सिमिलरली हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे m2:m1, तो m2 पता नहीं है अभी, y1 की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 10 m1 इंटू y2 माइनस का 8/m1 प्लस m2। y1 की जगह रखेंगे यहाँ पर 6, तो यहाँ हम अभी 6 रख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू 10m2 माइनस 8m1। इसको इधर भेजेंगे तो ये रहेगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये रहेगा 4m2, और 8 को 6 के साथ ऐड करेंगे क्योंकि इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14m1। m2 को इसके नीचे ले आइएगा, m1/m2 हो जाएगा। सिमिलरली 14 को इधर लेकर आइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2 2 4 2 7 14, तो m1/m2 की वैल्यू इधर से भी हमारी 2/7 आती है। तो इसका मतलब m1:m2 क्या है, 2/7। ये वेरीफाइड हो चुका है दोनों तरफ से। एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ये दो पॉइंट्स हैं, तो हमारे दोनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, ए और बी, इनको मिला करके एक लाइन बनती है। उस लाइन को कुछ पॉइंट्स 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक की भी x होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी x ही होगी। तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। तो हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, तो सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे सिंपल। तो उससे पहले यहाँ पर अगर क्यों को अभी कंसिडर ना करें हम, तो जो p पॉइंट है इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, AP एंड PB में। तो AP की लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं m1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसके डबल होगी क्योंकि बराबर हिस्सों में था यहाँ से यहाँ तक। तो m1 की वैल्यू, ये m1 की वैल्यू अगर 1 है तो m2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 2, यानी कि m1:m2 की वैल्यू हो जाएगी 1:2। सिंपल। तो यहाँ से बस अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यूज़ को पुट करते चले जाना है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा m2 × x1। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। m2 की जगह हम 2 रखेंगे इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3। सिमिलरली y की वैल्यू रखेंगे m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी कि ये हो जाएगा 2 और 2 4 और -7/3 और ये हो जाएगा -3/3 यानी कि -1। सिमिलरली इधर 4 में से 4 चलेंगे 0/3, तो ये आ जाएगा 0। देयरफॉर जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -1,0। सिमिलरली यहाँ पर -1,0 लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखें, जो Q पॉइंट है ये लाइन PB को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि Q जो है यहाँ पर मिड पॉइंट हुआ PB लाइन के लिए। तो मिड पॉइंट के लिए ये m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। m1:m2 इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा। नाउ अब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। Q को मान लेते हैं हम x, y। तो यहाँ से x की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम x और y की जगह ये रख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पर y रखेंगे हम, y इक्वल्स टू m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -7/2 हो जाएगा -8/2 यानी कि -4। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/0 प्लस 4/2 यानी कि 4/2 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पर आएगा 2। तो इस तरीके से जो Q के कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हमारे -4,2
यहाँ पर आएंगे। देयरफॉर जो दो पॉइंट्स थे P और Q उनके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0 और -4,2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे, काफ़ी आसान होते हैं, बस थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करिएगा तो ये अपने आप समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, और उस पॉइंट को भी पता कीजिए जो इन दोनों इस लाइन को डिवाइड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो होगा 0,y, क्योंकि वाई एक्सिस पर x डिस्टेंस हमारी 0 हो जाती है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P इस लाइन को k:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। m2 की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 1 इंटू x1 की जगह यहाँ पर आएगा हमारा 5 प्लस m1 की जगह यहाँ पर रखेंगे हम k इंटू x2 यानी कि -1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली हम यहाँ पर y की जगह रखेंगे m1:m2। सिमिलरली हम y के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन फार्मूला। तो y इक्वल्स टू m2 इंटू x1, m2 यहाँ पर ये है और m1 यहाँ पर ये है। m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो x की जगह हम 0 रख देंगे यहाँ पर, और फिर 0 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाली सारी चीज़ k प्लस 1 ही इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर हम 5 माइनस k, तो ये 0 की किसी में भी करें 0 रहेगा। 5 माइनस k, तो यहाँ से k को इधर लेकर आइएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। और k बेसिकली m1:m2 ही को k बोलते हैं हम। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5:1। देयरफॉर जो हमारा रेशो आया m1:m2 वो आया 5:1 रेशो आया। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला है कि वो पॉइंट भी पता कीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है 0,y ये भी पता कीजिए। तो इस k की वैल्यू को हम उठा करके यहाँ रख देंगे y की जगह। तो -6 -4 इंटू k की वैल्यू है हमारी 5 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 1। तो ये आ रहेगा -26 अपॉन 6। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 की तिहरे में करेंगे आ जाएगा, सॉरी 2 तिया 6, 2 से करेंगे तो y इक्वल्स टू -13 अपॉन 3 और x हमारा 0 था। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P 0, -13 अपॉन 3 हमारा इस तरीके से आएगा। और जो रेशो आया था हमारा वो आया 5:1। एग्जाम्पल नंबर 10 को करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं ए बी, इनको मिला करके एक लाइन बनती है। उस लाइन को ये पॉइंट P दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। तो जब इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा तो P मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, और मिड पॉइंट होने की वजह से m1 की वैल्यू भी 1 होगी और m2 की वैल्यू भी 1 होगी। अब जब हम m1 और m2 की जगह 1 और 1 डालेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2। तो हम कह सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, इफ़ द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो बताइए यहाँ पर वैल्यू ऑफ P क्या होगी। मैंने चारों पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से कॉर्नर पर लिख दिया पैरेललोग्राम के। उसके बाद पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है कि जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेंथ DR की होगी उतनी ही लेंथ RB की होगी। सिमिलरली जितनी लेंथ AR की है उतनी ही RC की होगी, क्योंकि R बाइसेक्ट करता है इन दोनों डायगोनल को इक्वल हिस्सों में। तो इसी वजह से R क्या होगा, मिड पॉइंट होगा DB डायगोनल का और AC डायगोनल का। और मैंने अभी बताया था कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कुछ, और ये जो R पॉइंट है दो डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब R के दोनों तरफ से हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं DB से फाइंड आउट करता हूँ। R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस 2
अपॉन 2, ये डी बी डायगोनल से कोऑर्डिनेट आए वो, और जो हमारे ए सी डायगोनल से कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी इसी के बराबर होंगे क्योंकि पॉइंट तो कॉमन है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 9 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस 4 अपॉन 2। उसके बाद अब हम इनको कंपेयर करते हैं क्योंकि ये x इस वाले x के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 को उधर भेजेंगे हम तो ये रहेगा 15 माइनस का 8 जो कि किसके बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी आ जाती है 7। यही हमें फाइंड आउट करना था। एक्सरसाइज 7.2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और जो मैंने एग्जांपल्स इसमें वीडियो में कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेंगे, बस डेटा थोड़ा चेंज होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।